जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल कब से कब तक चला था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल चला था। वैदिक काल कहते किसको हैं? तो आर्य काल को ही वैदिक काल कहते हैं। आर्य आगमन को ही वैदिक काल कहते हैं। देखिए, आर्य आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत आर्य आर्य का आगमन हुआ था। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। देखिए, आर्य काल को ही वैदिक काल कहते हैं, आर्य आगमन को ही वैदिक काल कहते हैं। आर्य आगमन क्या आता है? मतलब आने वाला, जो आता है। तो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। इनका भाषा तो संस्कृत, इनका भाषा संस्कृत था। इन्होंने पूजा किसका स्टार्ट कर दिया? तो गौ माता का। देखिए, पहले का कमाने का और बेरोजगारी दूर करने का सबसे निम्न साधन गौ गाय था। सबसे निम्न साधन गाय था, इसलिए गौ पूजा इन लोग स्टार्ट कर दिए। चलिए, इतना समझ गए। आप समझते हैं, इन लोग बहुत ही एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग थे। जो भी सिंधु सभ्यता के बाद जो भी लोग आए, सब एजुकेटेड लोग थे। तो इन लोग जो भी किताब लिखे, वो क्या कहलाए? वेद। वो क्या कहलाए? वेद। चलिए, वेद को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वेद, जैसे ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। इसी में मंत्र, जाति, वर्ण, गायत्री मंत्र, भारतीय समाज के बारे में वर्णन है। गायत्री मंत्र वही है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में। चलिए, यह से यजुर्वेद, यह से युद्ध, और यह से यज्ञ, यह से युद्ध, यह से यज्ञ। तो ये सब कहाँ आया था? यजुर्वेद में। इसमें युद्ध कला के बारे में बताया गया है, और यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। आश्व यज्ञ आप लोग सुने होंगे, आश्व यज्ञ के बारे में। ये भी किसमें सुनाया गया है? बताया गया है? तो आयुर्वेद में बताया गया, आयुर्वेद में बताया गया है। चलिए, और समझते हैं अश्व यज्ञ किसे कहते हैं। देखिएगा, अश्व यज्ञ रामायण में आप लोग देखे होंगे। रामायण में तो राम भगवान एक अश्व यज्ञ करते हैं, जिसमें घोड़ा को छोड़ देते हैं और उसमें लव कुश पकड़ लेते हैं। लव कुश पकड़ लेते हैं तो उसमें घोड़ा में लिखा हुआ था, जो भी घोड़ा को पकड़ेगा वो राजा से युद्ध करेगा। तो लव कुश पकड़ लेते हैं, और बाद में युद्ध होता है। आप लोग जानवे करते हैं, जो भी रामायण देखे होंगे वो लोग जानवे करते हैं। चलिए, आप समझते हैं सामवेद। सामवेद, स से संगीत, वही सारे गामा पा धा नी, ये सब हमारे सामवेद में आता है। गाना का जितना भी पद होता है वो सब सामवेद। स से सामवेद, स से संगीत। चलिए, अब हम समझते हैं चौथा स्टेप, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण, देखिए जो भी कोई कहेगा वो कर देता है, वो जादू टोना कर देता है। तो ये सब हमारा अथर्ववेद में आया था। ये सब अथर्ववेद में आया था। चलिए, अब इसका हम समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वैदिक काल कब से कब तक शुरू हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल कहते हैं किसको हैं? तो आर्य आगमन को, या आर्य काल को ही हम वैदिक काल कहते हैं। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। चलिए, इनका भाषा कौन सा था? संस्कृत। इन्होंने जो भी किताब लिखा वो क्या कहलाए? वेद। और वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए, इस समय क्या क्या बताया गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में मंत्र, जाति, वर्ण, गायत्री मंत्र, भारतीय समाज के बारे में हमारे ऋग्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद, देखिए, यह से यजुर्वेद, यह से युद्ध और यज्ञ, इस सब के बारे में बताया गया, वर्णन किया गया है। सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद, स से संगीत, तो संगीत के बारे में सामवेद में बताया गया है। अथर्ववेद, देखिए, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया गया है। चलिए, और गौ पूजा आर्य लोग ने ही किया था। गौ पूजा आर्य लोग ने ही किया था। तो हम समझ गए, आर्य लोग का भाषा संस्कृत, आर्य लोग ने ही वेद का रचना किया था। आर्य लोग ने ही गाय का पूजा स्टार्ट किए थे, गौ पूजा स्टार्ट किए थे। आर्य लोग ने ही ऋग्वेद का रचना किए थे। आर्य लोग ने ही यजुर्वेद का रचना किए थे। आर्य लोग ने ही सामवेद का रचना किए थे। आर्य लोग ने ही अथर्ववेद का रचना किए थे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा खासा समझ गए होंगे। 2 से 3 बार हम समझा भी दिए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? और अच्छा खासा लगा होगा तो कमेंट में अपना अनुभव लिखिए। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।